बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आप सबको जीएसक्यू डिजिटल स्कूल बाय गुलशेर अर्निंग वाला में खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब लोग हमारे इस ऑनलाइन स्कूल के अंदर तशरीफ लाए, आप सबका बेहद शुक्रिया। आज की जो वर्कशॉप होगी, ये वर्कशॉप बेसिकली एक डायरेक्शन बेस्ड वर्कशॉप। आज की जो वर्कशॉप है, आज का जो लाइव सेशन है हमारा आप सबके साथ, जिसको अ, लेने के लिए, जिसको समझने के लिए, जो जिंदगी के अंदर आप अपने एक बेहतरी और बदलाव चाहते हैं और आप थक चुके हैं कि यार ये ऑनलाइन पैसे कैसे बनते हैं, आज उसकी हम सीक्रेट रेसिपी को जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अनबॉक्स करेंगे उसको, मुकम्मल तौर पे खोल के देखेंगे कि जो भूल भुलैया बनी हुई है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। अ, जैसे एक बंदा रेगिस्तान में जाता है और रास्ता भूल जाता है और बेचारे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो हम सुलझाएंगे उस गुत्थी को कि भाई ऑनलाइन पैसे बनाना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या रियलिटीज हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कमी कहाँ पे है, गलती कहाँ पे हो रही है, कौन लोग कर सकते हैं, हाउस वाइफ जो है वो कर सकती है या नहीं कर सकती, स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जॉब वाला बंदा कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी कि आज हम सब कुछ खरीद के देखें। ठीक है, आज हम इतनी डेप्थ में जाएंगे कि शायद हमें थोड़ा सा लगे कि यार आज हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, आज हमारी सुस्ती, जो कंफर्ट जोन है, ये थोड़ा सा खराब होगा। ठीक है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट सोएंगे, आज हम काम करेंगे बैठ के, आज चीजों को समझेंगे एक्चुअल के अंदर, ग्राउंड रियलिटीज पे चीजें कैसे काम करती हैं। आज की वर्कशॉप और इसमें डिजिटल लिटरेसी आपको कितनी हेल्पफुल करेगी, एआई कितना हेल्पफुल करेगा, और कौन सी स्किल्स हैं जिनको आपने सीखना है, समझना है, उनके ऊपर काम करना है और खुद को ग्रो करना है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह होंगी। ठीक है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, लेकिन पहले से कुछ बेहतर है। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा साउंड थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। तो आई होप कि आप जो हैं माइंड नहीं करेंगे। चलें। फ्रीलांसिंग की एबीसीडी का वर्कशॉप, फ्रीलांसिंग की एबीसीडी का वर्कशॉप। सोच रहे होंगे यार, हमने स्कूल के टाइम के अंदर जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हमने एबीसीडी पढ़ी थी। अब तो हमारे बच्चे एबीसीडी पढ़ रहे हैं। सुना है ना? अभी आप लोग के बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाते हैं और ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट पढ़ते हैं। तो फ्रीलांसिंग की एबीसीडी बनाना क्यों पड़ी, हमने ये वर्कशॉप क्यों डिजाइन की? ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सपर्ट लोग हैं, या वो लोग जो बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये वर्कशॉप बेसिकली पाकिस्तान में मौजूद 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स के लिए है, जो इस मोबाइल फोन को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन ना वो टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, ना वो इंटरनेट से फायदा उठा रहे हैं। आपका मोबाइल फोन जो है ये इतना जबरदस्त गैजेट है, ये लाइका अलादीन चिराग। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम अलादीन के चिराग को क्या हुक्म करें और वो हमारे लिए क्या काम करेगा, हम उससे कैसे फायदा उठाएंगे। तो क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो फेसबुक स्क्रॉल करने में माहिर हैं, टिकटॉक स्क्रॉल करने में माहिर हैं, ठीक है, बहस मोबाइल से करने में माहिर हैं, किससे कहानी सुनाने में माहिर हैं, लेकिन एक्चुअल में उस चीज से फायदा उठाना, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों। मैंने अपने इस करियर के अंदर बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे पास आते हैं, मुझे मैसेज कहते हैं, कोई कहता है मैंने मास्टर किया, कोई कहता है मैंने पीएचडी कर रखी है, कोई कहता है जी मैं ग्रेजुएशन कर ली है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ा हुआ है। तो ये सारे यही पूछते हैं आके कि सर इंटरनेट से पैसे कैसे बनाए, क्या कैसा काम करे जो इंटरनेट से पैसे बने। अच्छा, तो कभी कभी मैं सोचता था कि जो अनपढ़ बंदा है वो ये सवाल करता अच्छा लगता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा जिसने पीएचडी कर रखी है तो उसका ये सवाल बड़ा ताज्जुब वाला होता था। लेकिन मुझे पता ये चला कि हमारे जो लोग हैं वो दोनों बराबर ही हैं।
ठीक है, क्योंकि वो इतने फेमिलियर नहीं है, उनको फायदा उठाना नहीं आता टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट से। खैर, तो जैसे हम बचपन में नूरानी कायदा पढ़ते थे, सबने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। तो उस नूरानी कायदा पढ़ने का मकसद क्या होता था कि जो अल्फाज और तलफ्फुज की अदायगी उसकी सही समझ आ जाए, ताकि हम कुरान करीम जब पढ़ें तो हमें हमारी जो बुनियाद है वो बन जाए। इसी तरह जितने भी लोग आजकल इंटरनेट पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों की बुनियादें खोखली हैं। ठीक है, उन्हें कुछ अता पता नहीं है, बस देखा देखी के अंदर हम आते हैं। देखा यार गुलशेर भाई पैसे बना रहे हैं इंटरनेट से, चलो भाई मैंने भी पैसे बनाना शुरू कर दें। मतलब हम सरफेस पे काम नहीं करते, हम अपनी जो बेस है ना उसको छोड़ के हम कहते हैं बस ऊपर ऊपर से करो और चले जाओ और बस जो भी कर लो। तो इसलिए हमने ये बनाई कि हम पाकिस्तान में 150 मिलियन यानी कि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस देना चाहते हैं। ये उन्हें एक कंप्लीट रोड मैप देना चाहते हैं जिसको वो एग्जैक्टली फॉलो करके, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, खवातीन जितने भी हैं, सब लोग वो इससे फायदा उठा सके। आज मैं जो आपको रोड मैप बताने लगा, ये रोड मैप आपको जीरो से 50,000, 1 लाख, महीने का 80,000 बनाने के बिल्कुल काबिल कहते हैं। ये जो मैं चीजें बात जो आपको ईच एंड एवरीथिंग, ए से लेके जी तक जो मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपने उनको समझ लिया और समझ के ऊपर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया, तो अगले 2 दिन, हफ्ता, महीना या 10 दिन नहीं, अगले 3 महीने बाद आप लोग इस फिगर के ऊपर खड़े होंगे। ये 50,000 के फिगर पे आप खड़े होंगे। लेकिन अगर आप लोग ये सोच के आए हैं कि यहाँ पर आपको बगैर काम, बगैर मेहनत किए कोई इजी वे ऑफ मनी मिल जाएगा, कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, बस रातों रातों रात अमीर होने का कोई ऐसा आपको फार्मूला, कोई वजीफा मिल जाएगा आपको, ठीक है, वैसे भी पाकिस्तानी कौम वजीफा में बहुत माहिर है, तो वजीफा मिल जाएगा तो आप लोग अमीर हो जाएंगे, तो ये वर्कशॉप आपके लिए नहीं। अगर आप बेसब्रे हैं, आप प्रोसेस को समझ नहीं सकते, प्रोसेस का चल नहीं सकते, तो ये वर्कशॉप आप लोग के लिए नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर सब्र है, आपने ये इरादा किया है, आपने नियत की है कि मुझे सब्र के साथ ये रोड मैप समझना है, फिर मैं सब्र के साथ इसके ऊपर मेहनत करूंगा, काम करूंगा, मुश्किल मिजाजी से इसको लेके चलूंगा, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आज मैं आपको आज ही कामयाब नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपको कामयाब होने का वो रास्ता, वो प्रोसेस, वो रेसिपी बताऊंगा जिससे आप 110% सिर्फ आप आप दूसरों को देख के सिर्फ इंस्पायर नहीं होंगे, बल्कि आज से जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उस पर अमल करके आप लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे कि यार देखो यार, ये एक हाउसवाइफ थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसने घर बैठ के अपनी फैमिली के लिए बना लिया। या ये स्टूडेंट था, इसने मेहनत की, इसने अच्छे पैसे बना लिए, ये अपनी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस खुद देता है। या ये बंदा जो है अपनी फैमिलीज के लिए बहुत मेहनत करता था, इसने वाकईतन उनकी जिंदगियों में बेहतरी लेके आया। ठीक है, तो ये चीजें इंशाल्लाह पॉसिबल हैं, हर चीज पॉसिबल है दुनिया में। दुनिया में कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो ना हो सके। जो इस दिमाग के अंदर आ सकता है ना, इस जहन में जो ख्याल आ सकता है, ठीक है, जब इसमें ख्याल आ गया तो उसका वजूद लाजिम मलजूम हो जाता है कायनात के असूल के मुताबिक। लेकिन वो हमारी अपनी सुस्ती, नालायकी या नकामापन होता है कि हम उस तरह से उसको नहीं करते। ठीक है, तो रेडी आप लोग इस रोड मैप को समझने के लिए, इस रोड मैप को फॉलो करने के लिए? कौन कौन रेडी? चलें, गुड, माशाल्लाह। ओके, इस रोड मैप का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले तो हम जैसे वो प्यारी बहन ने एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो डायरेक्शन है ना उस वो एक्यूरेट डायरेक्शन होना, फिर तो जिंदगी का मसला हल हो गया।
तो सबसे पहले तो हम ये क्लैरिटी के ऊपर काम करें। अगर हमें अपना मकसद ही वाजे नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ पे है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हम उस तरह से रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि असल में हमें क्या करना है, ठीक है। हमें अपनी डायरेक्शन को पहले ठीक करना है ना। पहले तो हमें ये देखना है कि मुझे इस तरफ जाना है या मुझे इस तरफ जाना है। मुझे जिस तरफ जाना है, पहले मुझे अपना रुख, अपनी सिमत, अपना पूरा का पूरा जो वजूद है उस तरफ करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज, अपनी अटेंशंस, अपना फोकस सब उस जगह पे मरकूज करना पड़ेगा, उसी जगह पे फोकस्ड करना पड़ेगा। फिर पहले तो क्लैरिटी पे काम करेंगे हम। आज हम ये समझेंगे कि एक क्लियर, एक जो डायरेक्शन है, क्लैरिटी ऑफ डायरेक्शन वो क्या है, ठीक है, क्या काम करना है। दूसरी चीज, जब हम एक सॉलिड स्किल सीखेंगे, प्रैक्टिकल हुनर, एक प्रैक्टिकली काम करके जिससे हम अच्छे पैसे बना सकें, जिससे हम जो है फायदा उठा सकें, और फिर हम उसको टर्न योर स्किल्स इनटू समथिंग सेलेबल, फिर हम उसको बेच भी सकें। खाली सीखना थोड़ी है, सिखाने वाले पहले ही बहुत बैठे हैं। हर दूसरा बंदा कहता है आज जो मैं सिखा दूं, आज जो मैं सिखा दूं, मैं ये सिखाता हूँ। बड़े इदारे बने हुए हैं, लेकिन सीखने के बाद फिर वही हाल है, ना काम आता है और ना काम मिल रहा है। पहले तो बात है, काम ही नहीं आता। जिस बंदे ने सीखा ना काम, उसको काम ही नहीं आता। और वो उसको काम आता नहीं, और फिर भी वो उम्मीदें, वो कहते हैं ना, पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, वो उम्मीद बाहर लगाए बैठा है क्लाइंट से कि क्लाइंट जो है ना उसे मिल जाएगा। तो अरे भाई, क्यों मिले तुम्हें क्लाइंट, क्यों तुम्हें काम मिले, क्यों तुम्हें कोई पैसे दे, जबकि तुम्हें काम नहीं आता। तो हम जो क्लैरिटी के साथ शुरू करेंगे अपनी डायरेक्शन की तरफ, तो फिर हम ये देखेंगे कि वो जो प्रैक्टिकल हुनर है हमारा, वो सेलेबल है या नहीं। उसको सेलेबल कैसे करेंगे, उसके लिए क्लाइंट्स कहाँ पे होंगे, हमें एक्चुअल में करना क्या होगा, हमें कितना वैल्यूएबल बनना होगा। देन गेट यूर विन, स्टैक एंड सेल, ठीक है। उसके बाद जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है वो है दुआ। रिस्क जो है वो अल्लाह करीम की जात ने देना। किसी प्लेटफॉर्म, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, amazon ने, दराज ने, फाइवर ने, अपवर्क ने रिस्क नहीं देना। मैंने भी नहीं देना, आपके अबू ने भी नहीं आपको देना, ठीक है। हम, अल्लाह करीम ने जो हमारे जिम्मे लगाया ना काम, वो सिर्फ कोशिश का लगाया कि आप एक अच्छी और बेहतर कोशिश करो, ठीक है, और मेरी बारगाह में दुआ करो। तो हमें अल्लाह ताला की बारगाह में क्या करना है, दुआ करनी है कि मालिक आप मेहरबानी फरमाते हैं, आप करम फरमाते हैं, और यकीन रख कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं काम कर, इससे रिजल्ट्स आए, इससे इस दरख्त को फल जरूर लगे। तो इंशाल्लाह इसको आज हम ये वो रोड मैप है, इसको हम डिटेल से ब्रीफली इंशाल्लाह हर चीज को देखेंगे, ठीक है। आज ये एक आप लोगों के लिए क्लैरिटी डायरेक्शन वर्कशॉप, जिसमें हम 0 से 50,000 के जर्नी को डिस्कवर करेंगे। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम खुद को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले ना कुछ सवाल थे, वो मैंने रिपीट भी किए थे, कि मुझसे बहुत ज्यादा पूछे गए थे। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये सवाल जो है वो क्या सवाल है। एक सवाल था कि मुझसे एक्सपर्ट लोग मार्केट में अरसे से बैठे हैं। एक सवाल था, क्या फ्रीलांसिंग का काम करके जॉब मिल जाएगी, मैं महीने के कितने पैसे कमा सकूंगा या सकूंगी। कुछ लोग कहते हैं मुझे नौकरी नहीं करनी। एक बहन है, वो कहती है कि मेरे सिटी के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। एक हाउस वाइफ थी, वो कहती मैं किस किस तरह से काम करूंगी, मैं पैसे किस तरह से कमाऊंगी। कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, कैसे बेचेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी कौन सी प्रोडक्ट बेचे जो बिके, जो पैसे बनाए। कुछ लोगों का ख्याल है उनकी उम्र ज्यादा हो गई है अब, घर की जिम्मेदारियों में, घर के मामलात में, लेकिन उसके बावजूद वो काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो घर के बड़े हैं, उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तालीम नहीं है,
कुछ कहते हैं इंग्लिश नहीं आती। ये कुछ इस तरह के सवाल हैं जो आप लोगों के जहन में भी होंगे, और जो मुझसे रोज कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, मुझसे किए जाते हैं कि गुलशन भाई क्या करूं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर रहती हूँ सारा दिन, मेरी उम्र 40 साल हो गई है, मेरी उम्र 50 साल हो गई। तो इसमें मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं वाकई पैसे बना सकूं? अच्छा, ये जो जितने भी सारे सवाल है ना, ये सवाल इस बात का सबूत है कि इंसान को अपने ऊपर यकीन नहीं। लेकिन मैंने पहले बात की यकीन की। ये जो यकीन है ना, ये बहुत जरूरी चीज। खुद की जात की, मिसाल की तो आपको पूरी दुनिया कहती है तुम किसी काम के नहीं। आपको लोग कहते हैं तुम किसी काम के नहीं, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं हो, कहते हैं ना लोग अक्सर डिसहार्ट करते हैं हमारे लोगों को, ठीक है। तो अ, लोग बेचारे जो हैं वो डिस्टर्ब से हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो उन्हें पता क्या करना चाहिए? उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उन्हें शक में भी नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें मायूस भी नहीं होना चाहिए। उन्हें सिर्फ क्या करना चाहिए? उन्हें जाए नमाज बिछानी चाहिए, वजू करना चाहिए, और अल्लाह की बारगाह में हाथ खड़े कर, अल्लाह से तेरे बंदे मुझे कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम की नहीं, अल्लाह से मुझे भी तो तूने बनाया, मालिक तू मेहरबानी फरमा। तू जैसे बाकी लोगों से काम ले रहा है, मुझसे भी कोई ना कोई काम ले ले, मुझे भी तो किसी काम के लिए तूने पैदा किया ही है। अल्लाह सही, तेरी कायनात, तेरी तेरी दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। तूने इस दुनिया में कहीं तो मेरा रिस्क रखा है, उस रिस्क को मेरे लिए आसान कर दे। आप ये दुआ करें, अल्लाह सही मैंने थकना तो है ही, क्यों ना मैं तेरे लिए थक जाऊं। अल्लाह सही मैंने काम करना है, तो क्यों ना मैं तेरे लिए काम करूं। मैंने जॉब करनी है तो क्यों ना मैं तेरे लिए कर लूं। मैंने बिजनेस करना है, क्यों ना मैं तेरे लिए कर लूं। मैंने जिंदगी जीनी ही है, तो क्यों ना मैं तेरे लिए जी। अल्लाह से मुझे इस दुनिया में कोई हायर नहीं करता, इस दुनिया में मुझे कोई जो है मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो आप मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप मुझे रख रहे हैं, मैं आपके लिए सारी चीजें कर लेता हूँ। तो कुदरत जो है, कुदरत की रहमत, कुदरत का करम बहुत है। जब आप अल्लाह से किसी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपको मेहरबानी कर देता है, अल्लाह आपको डायरेक्शन दे देता है। कुदरत आपको जब इस्लाह करती है ना, कुदरत जब आपको रास्ता दिखाती है, वो मेरा या सरेहान अल्लाह वाला का दिखाया या किसी भी इंसान का दिखाया हुआ से कहीं ज्यादा अफजल, कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सिर्फ हमारे लोगों को ना खुद पर यकीन नहीं है, वो दूसरे तीसरे की बात, किसी इंसान की बात आपको ये डिफाइन नहीं कर सकती कि आप कौन हो, ठीक है। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो हमारे एक दोस्त है वली भाई, वली खान है, वो आजकल टर्की होते हैं। तो वली खान वो बंदा है जिसने रेडी पे छलियां बेची हैं, और उसने एक दिन भी स्कूल नहीं गया, लेकिन आज कुदरत ने उसको इंग्लिश का टीचर बना दिया। क्यों? क्योंकि उसे शौक आया कि मैं इंग्लिश बोलना सीख लूं। आज वो इंग्लिश बोलता भी है और इंग्लिश बोलना सिखाता भी है। उसके पास कोई डिग्री नहीं है, ना मैट्रिक की, ना 5वीं क्लास की, ना मिडिल क्लास की। हर चीज आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखी है। ये जितने भी सारे जो मैंने आपको बताया नहीं, सिर्फ बहाने हैं। ये सारी वो चीजें हैं जो हमारे लोगों ने जानबूझ के आपके ऊपर मुसल्लत की है, ताकि आप एक वजन तले दबे रहें और आप ऊपर ना निकल सके, आप ऊपर उठ ना सके, आप ग्रो ना कर सके। अगर मैं आपको कह दूं नहीं 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 नहीं, आप कुछ कर सकते, और आपने मेरी इस बात को मान लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी क्या होगी? स्पॉइल होगी। और आजकल हमारे माशरे में ऐसे ही होता है। अच्छा, कुछ सवाल हम खुद से बना रहे होते हैं, कुछ सवालों को हमने खुद वो एक उसका माइंडसेट बना लिया होता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नुकसान ना हो जाए, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। 100 तरह की बातें, 100 तरह की चीजें हम पैदा कर लेते हैं। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक, अगर आपको गुमान अच्छा होगा कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक आप यार लगे तो हुए हैं, बहुत टफ है, समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या रिजल्ट आएंगे, मुझे नहीं लगता ये चीज कामयाब हो पाएगी। बट ठीक है, जब आपको नहीं लगता कि कामयाब नहीं हो पाएगी, तो फिर
नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बात कुरान करीम में अल्लाह ने कह दी मैं गुमान के मुताबिक। तो इंसान की जो सोच है ना, जो नीयत, इसलिए तो कहा गया कि इंसान के साथ अल्लाह ताला नीयत के साथ मामला करेगा, शक्ल और सूरत और अमल के साथ नहीं करेगा। तो जो बेहतरीन चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि किसी भी स्किल को बिल्ड करने के लिए, अभी हम स्किल्स की तरफ चलेंगे कि कौन सी स्किल सीखनी है, कैसे सीखनी है, उस पर कैसे काम करना। द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी हाउ टू बिल्ड स्किल्स लाइक अ प्रो। अच्छा, कुछ लफ्ज मुश्किल हो सकते हैं, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ट्रांसलेट करता चला जाऊंगा साथ साथ, ताकि आप लोग जो हैं समझते जाएं, ठीक है। तो देखिए, जो स्किल पैदा करनी है, जो हुनर अपने अंदर पैदा करना है, उसमें टॉप वन बन। अगर आपको इंटरनेट से पैसे बनाने हैं, आपको ग्रो करना है, ठीक है, तो आपको स्किल्स लाइक अ प्रो वाली चाहिए, एक्सीलेंट। ऐसे नहीं, आरजी नहीं, ये मिडल मैन वाला काम नहीं करना, कि गुजारा वाला काम नहीं करना। जो हम अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं ना, हम गुजारा ही कर रहे हैं जिंदगी के साथ, जिंदगी के मामलात के साथ जी रहे हैं। ना अच्छा खाने को मिलता है, ना अच्छा पहनने को, बस गुजारा जिए जा रहे हैं, ठीक है। जैसी घसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। ख्वाब है, कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बेस पे हम उस स्टैंडर्ड को हाइप कर सके। तो अपने आप को आपने एक्सीलेंट बनाने पे काम करना है। तो वो कैसे होगा, और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई मसला नहीं। और ये सब लोग, सब चीजें विदाउट डिग्री हो गई, ठीक है, विदाउट डिग्री हो। आप लोगों ने जितना पढ़ा हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में डिग्री और हुनर दोनों चीजें साथ साथ चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको वीकली इंप्रूवमेंट सिस्टम बनाना, अपने आप को हर रोज 1% बेहतर करना, हर रोज सिर्फ 1%, थोड़ा सा बेहतर करना। अपनी आदतों को, अपने मिजाज को, अपने समझने को, अपने सीखने के अमल को बेहतर करना। सीखना है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखना है। अगर आपको प्रो बनना है ना किसी स्किल के अंदर, तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो इस वक्त है उसका इस्तेमाल सीख। ये यूट्यूब चला लेना, फेसबुक चला लेना, टिकटॉक चला लेना, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, ये सिर्फ टाइम, टाइम का जाया, ठीक है। तो डिजिटल लिटरेसी के अंदर टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल सीख जाएंगे ना, तो आपको टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना है, आपको पैसे बनाना चाहिए, स्किल्स के अंदर एक्सपर्ट बनना, मास्टर बनना। और जिस स्किल के अंदर एक्सपर्ट बनेंगे उसके अंदर फिर पोर्टफोलियो बनाना, उसके अंदर काम करना, ठीक है, उसके अंदर आप जबरदस्त करना है खुद को। देन बिकम अ वैल्यूएबल पर्सन। आप इतने कीमती इंसान बन जाओ, आप इतने जबरदस्त इंसान बन जाओ। और ये कहते हैं ना कि सोने को, कुंदन को सोना बनने के लिए भट्टी में जलना पड़ता है। ये जो हमारे पर मुश्किलात आती है ना, या थोड़ी थोड़ी मसाइल आते हैं, ये आपको कुंदन बनाने के लिए होते हैं, ये आपको सोना बनाने के लिए होते हैं। लेकिन हम इनसे डर जाते हैं, हम हम हथियार फेंक देते हैं, हम हाथ खड़े कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। जबकि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है फाइन्ना माल उसरी युसरन, इन्ना माल उसरी युसरन। ये मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के साथ आसानी, यानी ये आपको टफ टाइम मिलेगा, आपको उसको फेस करना। दिस इज द आर्ट, ये जिंदगी है। अगर आप ये कहें कि आप 10 लाख रुपए भी महीना कमाना शुरू कर दें ना, जो भी 10-10, 20-20 हजार कमाते हैं, 50 हजार कमाते हैं, मैं आपको गारंटी करता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर देंगे, तो आपकी जिंदगी के मसाइल खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई मसला नहीं आएगा। तो ये गलत बात, ऐसा नहीं है। जितना बड़ा आप जितने बड़े आप होते चले जाएंगे, ठीक है, जितनी बड़ी आपकी रैयत होती चली जाएगी, उतने, जितने लोग आपके नीचे आते चले जाएंगे, आपके इन्फ्लुएंस में आते चले जाएंगे, आपके मामलात उतने बढ़ते चले जाएंगे, आपका हल्का उतना, आपका सर्कल जो है वो बड़ा होता चला जाएगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाएगी, आपके मसाइल बढ़ेंगे। हाँ, उसमें फिर थोड़ी सर पकड़ कर थोड़ी बैठना है, उसका हल निकालना। इसलिए अपने आप को कीमती इंसान बनाना, अपने आप को थोड़ा सा रोज इंप्रूव करना है, रोज टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है,
अपने स्किल पे रोज काम करना। जब आप ये काम करेंगे तो आप क्लाइंट एंड कस्टमर को विन करेंगे। ये सिंपल फिनोमिना, ये फनल है सिंपल। इसको मैं मजीद इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसान करता हूँ। तो फिर आप ये बन जाएंगे स्किल्स लाइक अ प्रो। आप एक्सीलेंट बन जाएंगे, आप गुड बन जाएंगे, दी बेस्ट बन जाएंगे अपने काम के अंदर। हर इंसान, आप सब लोग यही चाहते हैं कि हाउ टू अर्न योर फर्स्ट इनकम, कि इंटरनेट से पैसे किस तरह से कमाए, कि इंटरनेट जो है ना वो एटीएम की मशीन बन जाए। तो आपकी जो पहली इनकम है ना, वो इस प्रोसेस के अंदर है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हो। एक स्किल पकड़ ले, एक काम। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो एक प्रोडक्ट पकड़ ले, और अगर आपको फ्रीलांसिंग करनी है, इंटरनेट से पैसे बनाना, तो एक स्किल पकड़ ले। और मुस्तकिल मिजाजी के साथ, डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ बस लग जाए, इस चीज से आजाद कर ले खुद को कि दुनिया में क्या हो रहा है। उससे भी पैसे बन रहे हैं, उससे भी पैसे बन रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एक दिन कहेगा मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया यार आज, अगले दिन वो उठेगा यार मैंने आज कुछ और बना लिया, यार मैं सोच रहा हूँ टिकटॉक पे काम कर लूँ। उसके अगले दिन सोचेगा यार मैं अमेजोन पे काम ना कर लूँ। तो जिस चीज पर काम करना है आप, उस एक चीज को पकड़, फोकस ऑन वन थिंग बस। दुनिया में जिससे मर्जी पैसे बनते हैं, आपने कहना भाई मुझे इस चीज से बनाने जिसको मैंने पकड़ लिया, मुझे बस यही चीज है एक मेरे पास, मुझे दूसरी किसी चीज से कोई सरोकार नहीं। आपने अगर मुश्किल मिजाजी से उस काम को जिसको आपने पकड़ लिया 3 से 4 महीने दे दी अच्छे से, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज क्लास ले ली, सीख लिया, कर लिया, माड़ा मोटा काम किया और फिर कह दिया जी यार, कैसे नहीं लगता। अपने आप को आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। अब ये वो सारी चीजें, ये वो सारी बातें हैं जो इंसान करना नहीं चाहता। इंसान ना तो वक्त का पाबंद है, ना अपने वादे का पाबंद है, ना अपनी बात का पूरा है, ना अपनी बात का खरा है, ठीक है, ना वो सच बोलता है, ना वो ईमानदारी से चलता है। ये वो सारी चीजें हैं जो अगर आप अपने अंदर ले आए तो आप एक अजीम तरीन इंसान बन जाए, बहुत अच्छे इंसान बन। तो डेडिकेशन है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपके पास बस आपको स्टार्ट लीन एंड सिंपल, आसान है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी चीज आएगी और जादू की छड़ी मिलेगी, घुमाएंगे और आप अमीर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपनी पहली इनकम बनानी है। पहला आइडिया, एक आइडिया, एक स्किल, उसकी ऑफर बनाए और उसको टेस्ट करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, जो गलतियां इंसान ज्यादातर करता है, वो गलतियां जो ख्वाबों को हकीकत से बनने से हर नई चीज के पीछे भागते हैं लोग। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल की यूट्यूब का, मैंने आपको एग्जांपल की लोग कभी दराज पे काम करने को चले जाते हैं, कभी कहते हैं जी अमेजोन पे काम करना है, कभी कहते हैं जी मार्केटिंग करनी है, कभी कहते हैं वो डिजाइनिंग करनी है। तो ऐसा नहीं करे। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ, और ये मेरा बड़ा एक मेरा वाक्य है, जाती वाक्य है कि एक एक ना इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया घर पे। तो वो बोर्ड, लाइट वाला बोर्ड है ना, उसको ठीक कर रहा था। तो ठीक करते करते उसने बातें करने लगे, जैसे कारीगर के साथ ना मैकेनिक के साथ इंसान थोड़ा बहुत इंगेज हो जाता है काम कराने के लिए। तो मैंने उससे पूछा काम शाम ठीक है तुम्हारे? कहता हाँ जी जी मैं, मेरा काम ठीक है। कहता मैं प्लम्बर भी हूँ, कहता अगर आपकी कभी मोटर वोटर खराब हो तो मुझे बुला लीजिएगा। अच्छा, कहता जी मैं, बाद में कहता मैं लकड़ी का कारीगर भी हूँ। फिर वो कहता मैं टाइल टाइल का भी काम कर लेता हूँ, तो अगर आपको कभी घर बनाना हो, टाइल वाइल लगानी हो तो मुझे बुला लीजिए। मैं लिटरली उसकी बात सुन के मैं मिस कंफ्यूज हो गए। जैसे आप सब लोग, हमारे जितने भी लोग हैं वो इंटरनेट पर पैसे बनाने के लिए कंफ्यूज है ना, कि किससे पैसे बनाएं, किस चीज से क्या काम करें, किससे हलाल पैसे बनेंगे।
मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा यार इस बंदे को अगर मैं अगली दफा बुलाऊं तो मैं किस चीज के लिए बुलाऊं? टाइल के लिए बुलाऊं, मैं इसको लकड़ी के काम के लिए बुलाऊं? ये अच्छा किस में है? यानी कि वो हर फन मोला जो पाकिस्तानियों की आदत है, जो हर फन मोला बंदा बनता है ना, याद रखिए वो किसी भी फन का मोला नहीं होता। वो किसी भी फन का मोला नहीं होता, ठीक है? तो हर चीज के पीछे नहीं भागो, हर चीज को नहीं छेड़। हमारे पक्ष में एक आइडिया शुरू नहीं होता, एक काम शुरू नहीं होता, वो दूसरा करने को तैयार हो जाता है, वो दूसरा लेके आ जाता है। नतीजा क्या होता है? कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। ये जो अधूरापन है ना, ये जो हमने अपनी जिंदगी में अधूरापन शामिल किया होगा, ये उसकी वजह भी यही। हम हर काम में अधूरे हैं। हम क्या करते हैं? हम रोज सोचते हैं। बहुत शुक्रिया जी राव प्रवेश भाई, थैंक यू सो मच। तो हम लोग क्या करते हैं? रोज सोचते हैं यार मैं कुरान करीम ना रोज एक सफा या एक रुकू पढ़ा करूँ। 3 4 दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन हमें याद ही नहीं रहता यार मैंने तो एक वादा किया था खुद के साथ। अच्छा, फिर हम सोचते हैं यार मैं 5 नमाजें सारी पढ़ूं। अच्छा, 2 4 दिन पढ़ी, क्योंकि वो नया नया जज्बा होता है, वलवला होता है, जोश होता है। चलो जी, 5वें दिन अजान हो रही है और भाई साहब बैठे हैं मोबाइल पे पबजी खेलते हुए, टिकटॉक चलाते हुए, बहन बैठी है ड्रामा देखते हुए। अच्छा, इसी तरह रोज सोचते हैं यार मैं कुछ नया सीखूंगा। 2 4 दिन किया, उसके बाद फिर, यानी कि हम लोग ने आदत बनाई हुई है हर काम को अधूरा छोड़ने की। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो म्यार, वो चीजें मिले जो हमने सिर्फ यहाँ पे सोची होती। यानी कि आप मिसाल कहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक एनिमल पर्सन मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी अतिया है या नादिया है या इमरान भाई है या फयाज भाई, मैं इनको हायर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी फयाज भाई, मेरा ये काम है, आप ये काम कर। ये कहते हैं भाई मैं आपसे 50,000 रुपये लूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, आप ये काम कर। अब फयाज भाई ने वो काम करना शुरू कर दिया। अब फयाज भाई क्या करते हैं, बीच में कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। और दरमियान में उन्होंने काम से छुट्टी कर दी कि अभी यार मैं कुछ ठीक नहीं हूँ, कुछ तबीयत खराब है या जो भी फला फला चीजें, और मैं नहीं कर सकता। ठीक है। तो अब उन्होंने बीच में छोड़, तो क्या मैं इनको पैसे दूंगा? ये मुझसे पैसे मांगेंगे भी कि भाई मेरा हक है, मुझे मेरे पैसे दो। मैं तो नहीं दूंगा। ये मुझे जितना मर्जी कहें कि मुझे जरूरत है, मुझे ये है फलान, आप लोग भी नहीं देंगे। क्यों? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब काम ही पूरा नहीं हुआ तब किस चीज के पैसे दें। ये काम जब हम खुद के साथ करते हैं, हमने खुद के साथ ये काम शुरू किया, हम खुद बड़ी रुकावट हैं अपनी कामयाबी, अपनी ग्रोथ। देखिए मैं आपको अपनी बात बताऊं, आई एम 22 years old नाउ। 27 लोगों की टीम को मैं रन करता हूँ अलहमदुलिल्लाह। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा लड़का है, कौन सा ऐसी लड़की है जो 21 22 साल की है और जिसकी कंपनी है, जिसके पास 27 लोग काम करते हैं? दिखाए मुझे, देखिए आए मेरे सामने, जिसने चीजें सिस्टम खुद अपने हाथों से बिल्ड किए हों। ठीक है। ये अल्लाह करीम की मेहरबानी है, ये अल्लाह पाक का फजल है। अब मैं भी तो आप ही जैसे मुल्क में रहता हूँ पाकिस्तान में, यहाँ पे बिजली भी जाती है, यहाँ पे गैस भी जाता है, यहाँ पे महंगाई भी है, यहाँ पे सब कुछ ही होता है, इंटरनेट भी बंद होता है, सब कुछ ही होता है। मैं कोई दूसरे मुल्क तो नहीं जाके काम कर रहा हूँ, यहीं से किया है, पाकिस्तान से। अब अगर अल्लाह ने ताकत दे दी है, इस्तात दे दी है बाहर जाने की, जो भी मामलात करने की, लेकिन आज से 3 साल पहले तो नहीं थी, 2 साल पहले तो नहीं थी। तो इंसान, आप लोग जो हैं, आपके अंदर ताकत अल्लाह ने रखी है। ठीक है। अपने आप को लकीर का फकीर नहीं बनाए। देखिए माशाल्लाह ताहिर भाई कह रहे हैं वो 57 years old। देखिए 57 साल जिंदगी के गुजार लिए, लेकिन अभी तक मकसद हयात नहीं मिला। कभी सोचा, मतलब जितने भी बड़ी उम्र के लोग यहाँ पे हैं, मेरी बात को महसूस नहीं कीजिएगा। मैं एक जिंदगी जिंदगी में सिर्फ हम ये करने नहीं आए कि हमने पैसे बनाने, शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए और ये जिंदगी, घर बना लिया, गाड़ी ले ली। इट्स टू मच द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। ये जितनी सारी चीजें, एक कार खरीदना,
अच्छा घर होना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, आपका सराउंडिंग जो है वो सेफ हो, और आपकी फैमिली हो, ये बेसिक है। और ये जानवर भी करता है, ये जानवर भी करते हैं। वो भी फैमिली बनाते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, वो भी खाना खाए। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट्स द मकसद, क्या है जिंदगी, क्या किया तुमने। जैसे एक हदीस पाक है, आप लोगों को मैं बताया चलता हूँ। खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, तुम लोगों में से बेहतर है वो शख्स जो अपनी जात से दूसरों का फायदा पहुंचे। आप जरा प्ले बैक तो करें कि मैं 50 साल का, 20 साल की, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की, 60-70 साल का हो गया हूँ या हो गई हूँ। मैंने जिंदगी में नफा कितने लोगों को, फायदा कितने लोगों को, मैंने ईमानदारी कितने लोगों के साथ, ईमानदार कितने लोगों के साथ, मैं वफादारी कितने लोगों के साथ की, मैंने बात कितने लोगों के साथ निभाई, मैंने वो एक्चुअल में जो एक होना चाहिए वो क्या किया। आपको यकीन करें, ये जो पैसे बनाने वाला मसला है ना, कोई मसला नहीं है। आज के दौर में कोई मसला नहीं। आज से 20 साल पहले मसला था पैसे कमाने, अब नहीं। अब तो इतना आसान हो गया पैसे कमाना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब तो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, घर बैठे हैं। खवातीन के लिए फ्रीलांसिंग नेमत है, क्योंकि खवातीन घर में बापर्दा रह के काम कर सकते हो। तो दूसरी चीज क्या है, हमारे लोग एक ही स्किल पर फंसे रहते हैं, लकीर के फकीर बने रहना है बस। आज सीख लिया, उसको अपडेट ही नहीं करना, उसके ऊपर सीखना ही नहीं है, उसके ऊपर काम ही नहीं करना। यानी कि ये जैसे एक बहन कह रही थी कि कोर्स सब कराते हैं, तो बस वो क्या करते हैं, लोग जाते हैं, कोर्स करते हैं, और बस उसी जो जो उन्होंने सीखा होता है ना, थोड़ा बहुत, वो बस उसी के साथ वो काम करते हैं और सारी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। भैया आज के जमाना में सिर्फ एक हुनर काफी नहीं है। आपको अपने स्किल सेट को अपडेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देखिए मेरा एक टाइम था जब मैंने डिजाइनिंग से शुरू किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग से, फिर मैंने उसकी एजेंसी बनाई। जब वो एजेंसी स्टेबल हो गई, देन आई विल बी मूव ऑन मार्केटिंग की तरफ आया मैं। ठीक है, मार्केटिंग पे बहुत काम किया। देन फिर मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मेरा फेवरेट जो इंडस्ट्री मुझे लगी, जो मुझे फेवरेट सबसे लगा, वो मार्केटिंग था। फिर मैंने उसके ऊपर काम किया, फिर मुझे उसके अंदर मैंने अपने आप को अपलिफ्ट किया। एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट मैं काम करता हूँ। अच्छा, अब उसके अंदर भी खुद को टाइम टू टाइम अपने ऊपर काम किया, ब्रांड्स के साथ काम किया, क्लाइंट्स के साथ काम किया, पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग किया। अब आई एम वर्किंग विद ब्रांड्स एंड उनकी ब्रांड बिल्डिंग और ब्रांड स्ट्रेटेजीज पे हम काम करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे हम काम करते हैं। ठीक है, इट्स अ, ये वो सरफेस है जहां पे बैठ के सिर्फ आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये काम ऐसे करना है, तो नीचे 1500 लोग बैठे होते हैं उस काम को वैसे करने के लिए। अब ये जो अल्लाह ने ताकत दी, ये जो असर दिया, या इस स्टेज पे अल्लाह ताला मुझे ले आए, ये एक दिन में तो नहीं हुआ। इसके लिए टाइम लगा, एफर्ट्स की, रुका नहीं, काम किया, खुद को खुद को सूखने नहीं दिया। जैसे एक पौधे को पानी ना दे ना, तो वो, जैसे आजकल कितनी गर्मी है तो बेचारे बंदे मुरझा जाते हैं, पौधों दरख्तों का क्या हाल होता है। तो पानी ना दे तो वो पत्ते पीले जर्द हो जाते हैं। ऐसे हमने अपनी जिंदगियों के साथ किया, जैसे रात की रोटी को हम सुबह को कहते हैं बासी हो गई है, ऐसे हमने अपनी जिंदगियां बासी कर दी। ना हमने कुछ सीखा, ना खुद पे काम किया। हम सिर्फ हमेशा उंगली रखते हैं दूसरे पे, उसने मेरे साथ किया, उसने मुझे अच्छे से नहीं सिखाया। मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूं कि लोग अपनी गलती नहीं मानते और दूसरे पे डालते, कहते जी उसने नहीं सिखाया। अरे भाई तुमने ही नहीं सीखा। अब जैसे आप, हमारे पास 1700-1800 लोग हैं। अब 1700-1800 लोगों में आप ये देखें कितने लोग आए, सिर्फ 30 लोग। इसका मतलब ये हुआ कि इन आप लोगों ने ही, सब ने मिलकर साबित कर दिया कि भाई हमें बिल्कुल कुछ भी फ्री में ना थे। इन्हीं लोगों ने साबित कर दिया कि हम जो हैं बगैर डंडे के सीखने वाले लोग नहीं। हम लोग भाई ऐसे हम प्यार से कैसे सीख लेंगे, हमारा तो मिजाज नहीं है। हमें कोई कान खींचे, कोई बुरा भला कहे, कोई थोड़ा सा डांटे, तो फिर हम काम करेंगे। हमें ऐसे जरूरत नहीं है काम करने की। दिस इज द बिहेवियर।
अब ये बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आप अच्छे इंसान, आप कीमती इंसान नहीं बनोगे। इस पे काम करना। स्किल से पहले ये वो सारी चीजें हैं जो स्किल से पहले आप पे आनी चाहिए। आपने खुद के अंदर यहाँ पे डालनी है। आपने समझना है कि अरे भाई जो काम मैं करने जा रहा हूँ उसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन सा स्टेप कदम पर कदम मुझे कैसे चलना है। और फिर हमारे जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनके पास ना, उन्हें ये भी नहीं पता वो क्या बेच रहे हैं, कैसे बेचना है, कोई उनसे लेगा या नहीं लेगा, उन्हें यकीन ही नहीं है। मेरे पास बड़े लोग ऐसे हैं जिनको यकीन नहीं है। मतलब काम उन्हें करना आता है लेकिन उनको, उनके अंदर पता नहीं क्या कमी है, क्या खौफ है। उन्हें लगता है यार नहीं, पता नहीं कोई हमसे नहीं खरीदेगा। देखिए, और कुछ लोग ना काम को खुद ही मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, तो अपने आप को और अपनी एनर्जी को जाया नहीं करना, अपने वक्त को जाया नहीं करना। काम करना, अच्छे से काम करो, थोड़ा कर लो। अल्लाह ताला कहते हैं कुरान करीम में, हदीस से पाक है मेरे ख्याल से, हदीस से कुछ, कि अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है जो रोज हो, थोड़ा हो, बस, रेगुलर बेसिस। हम लोग आज करते हैं, हफ्ते बाद करते हैं, फिर 15 दिन बाद करते हैं, फिर हम, हमें याद किया 6 महीने पहले मैंने ये काम किया था, दोबारा उसको शुरू कर। तब तक वो प्लेटफॉर्म, वो टेक्नोलॉजी, वो सॉफ्टवेयर, वो टूल, वो सारा इकोसिस्टम जो है वो चेंज हो चुका हो। तो जिस चीज के भी पीछे लगे, मुकम्मल लग जाए, कहते हैं ना, हाथ धो गए पीछे पड़ गए। तो भाई अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, अपनी बीवी बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, अपने वालिदैन को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अच्छे पैसे कमाने के लिए, कामयाबी के पीछे हाथ धो के पड़ते हैं। आप कहें बस दो ही चीजें हैं, या हार जाएंगे, या नाकाम हो जाएंगे, या कामयाब हो जाएंगे, या हारेंगे या जीत जाएंगे। आप एक ऑप्शन डिलीट कर दें, हारने वाला ऑप्शन भी डिलीट कर दें, नाकाम होने वाला ऑप्शन भी डिलीट कर दें। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, जीतना है बस, आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। जेन में सवार कर लें भाई बस, मेरे पास हल ही कोई नहीं, कहते ना यार, इस तो अलावा रास्ता कोई नहीं बचना, कहते ना यार, और कोई हल नहीं है, और कोई जुगाड़ नहीं है। पाकिस्तानी जुगाड़ कैसे लगाते, तो बस जुगाड़ बना लें कि भाई मेरे पास एक ही जुगाड़ है, मेरे पास एक ही हल है, और वो हल है कि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कामयाब होना है और मुझे जीतना है बस। भाई इसके अलावा मेरे को चारा नहीं है। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड पे आएंगे, जब आप इस स्टेट ऑफ थॉट पे आएंगे, देखेंगे आप खुद, आप इंशाल्लाह एक मिसाल बनेंगे लोगों के, लोग पैसे बनाएंगे। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ ऑनलाइन दुनिया की, कि ऑनलाइन जो पैसे बनाते हैं वो रियलिटी क्या है। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ज्यादातर लोग क्या सोच के आते हैं ऑनलाइन में, महीने के, रोज के 15,000, 20,000, 50,000 कमाएंगे रोज के, और आधे घंटे में बन जाएंगे, और 10 दिन में हम $10 बिलियन बना लेंगे। वो यूट्यूब के थंबनेल्स ने दिमाग खराब किए हुए पाकिस्तानी कौम। ठीक है, कोर्स सेलर्स ने दिमाग खराब किए हुए जी, 15 दिन में इतने पैसे बना लो, एक महीने में इतने पैसे बना लो। पैसे बनते हैं, इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, इतने अच्छे पैसे बनते हैं जो आपकी नस्लों की जिंदगी संवार सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आपको उस पर टाइम लगाना है, मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत से। 90 दिन अगर आप फोकस करते हैं स्किल बिल्डिंग पे, अपने आप को बिल्ड करने पे, तो आप तैयार हो जाए पैसे कमाने के। ये एक यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अकॉर्डिंग, कि एक आम इंसानी दिमाग कोई भी चीज सीखने में 3 से 4 महीने लेता है। यानी कि आप लोग जो हैं, जो सीखना चाहते हैं, आपको कुछ भी सीखने के लिए 3 से 4 महीने लगाने पड़े। और यहाँ पे क्या कहा जाता है, 45 दिन काम करें और पैसे बना लें, 15 दिन काम करें तो इतने पैसे बना लें। ऐसा कोई काम नहीं।
अगर ऐसा काम होता तो वो ही लोग सबसे ज्यादा अमीर होते। वो फिर आपको सिखाने ना बैठे। ठीक है। 3 से 4 महीने लगते हैं ये। आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल। इसमें कोई वो नहीं है कि अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुदरत ने आपके अंदर चीजें बनाई है। अब आप कुदरत के प्रोसेस को बाईपास नहीं कर सकते। तो 90 डेज, अगर 3 महीने 4 महीने आप एक चीज पे लग जाते, पकड़ लेते हैं नहीं यार बस मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करना, मैंने ई कॉमर्स पे फोकस करना और इससे पैसे बनाने, तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप इंशाल्लाह उससे पैसे बना लें। क्योंकि आपने वो सारा प्रोसेस फॉलो किया जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग चीजें हैपन होती हैं। देखिए, आपके इर्द गिर्द पावर ईगल, बी फॉर यू एंड तरह तरह की कंपनियां आपके इर्द गिर्द हैं। वो आपको, खवातीन को कहेंगी जी ये कर लो, इतने लोग ले आओ, इतने पैसे दे दो, तुम्हारे इतने पैसे बन जाएंगे। वो सब फेक। आपको वो ख्वाब दिखाएंगे ओवरनाइट रिच होने का। ठीक है। जो सच है ना, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। हर चीज टाइम लेती है। आप आज यहां पर है ना, आपके हालात जैसे भी हैं, पिछले 5 साल पहले, जो 5 साल आपने पहले गुजारे हैं, आपने वहां पे कुछ डिसीजंस लिए थे, कुछ फैसले लिए थे। आज के बाद अगले 5 साल के बाद आप जहां पे खड़े होंगे, वो भी आपकी आदतों की वजह से होगा। वो भी आपकी अपनी सोच की वजह से होगा। वो भी आपकी डिसीजन की वजह से, आपके फैसले की वजह से होगा। यानी कि अगर आप आज फैसला लेते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीख कर अपना करियर बनाना, तो अगले 5 साल बाद आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर, जिसके पास काम ही काम होगा, जिसके पास ये मसला नहीं होगा कि मुझे पैसे कैसे बनाने हैं, जिसके पास ये मसला नहीं होगा कि मुझे क्लाइंट कहाँ से ले। यार 5 साल किसी फील्ड के अंदर एक टाइम होता है। तो ये दुनिया में इंसान जहां पे भी होता है, वो अपने फैसले की वजह से होता है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो ऐसी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 घंटा रोज सीखना है। जो चीज 1 घंटा आप सीखेंगे उसको 1 घंटा एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। आ, बहुत दफा आप गिरेंगे। बहुत दफा आपको लगेगा यार रिजल्ट नहीं आ रहे, यार पैसे नहीं बन रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा, ग्रो नहीं कर रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहा। इस तरह की सारी चीजें होंगी आपके साथ। लेकिन जब ये 3 4 महीने आपने टिक के लगा दिए ना इन सारी बातों से, जैसे कहते हैं ना, जब इंसान इबादत करने बैठता तो उसको नींद आनी शुरू हो जाती। शैतान कहता सो जा यार, क्या कर रहेगा तू। या फिर वो वसवसे ख्यालात डालते, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो ख्यालात आने शुरू हो जाते, अजीब व गरीब किस्म के, अल्लाह माफ करे तो बस। तो जब आप सही काम करेंगे ना, सही डायरेक्शन पे, तो आपका दिमाग, क्योंकि ये पहले अरसे से एक सुकून माहौल में था, तो वो कहेगा यार अब तो मुझे जो है ना काम पे लगा दिया इसने, कोई तरीका ढूंढो जो ये काम ना करे। दिमाग ये चाहता है कि आप काम ना करें। लेकिन जब आप दिमाग को इस्तेमाल करके काम करते हैं, तो आपके पैसे बनते हैं। दुनिया में अगर मेहनत से पैसा बनाया जाता ना, तो फिर तो मजदूर आदमी कितना मेहनत करता है, 12 घंटे काम करते। लेकिन जो लोग दिमाग के साथ मेहनत करते, एक होता है जिस्मानी मेहनत करना जिसमें दिमाग काम नहीं करता, हुक्म काम करता है। मैं आपको कहूंगा ये काम कर दो, आप वही काम करेंगे। आपका दिमाग ना सोचेगा ना समझेगा ना काम करेगा। एक होता है आप मेहनत करते हो सोच के इधर से, तो रिजल्ट्स आते, मेजरेबल रिजल्ट्स होते। उन रिजल्ट्स को, वो अचीवेबल रिजल्ट्स होते। ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरह से काम करती हैं। अभी मैं चाहूंगा कि सर रेहान जो है वो आपको जरा फ्रीलांसिंग का मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। और हम अब स्किल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है कि आपको कौन सी स्किल सीखनी है, कैसे सीखनी है, क्या काम करना है, और क्या मेथड है उसका। ओके जी, आपके साथ स्क्रीन शेयर है मेरी।
फ्रीलांसिंग, 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 आप आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे हो, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? हाँ, वो फ्रीलांसर है। उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया कि कोई बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? जी सर। जी सर, ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए, वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती है, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल होगा। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपए चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपए में बल्ब लगवाओ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते, क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा, और एक और ऐप आई उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना दें। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया,
अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं मैक्सिमम, उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो, अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफा काम कराया और उसने बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए, तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आपसे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता है। उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई। ये हो गई आपकी डिजाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही, कोई सवाल? चलो सही, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। सर रेहान हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे थे, वो फ्रीलांसिंग की अहमियत के ऊपर बात कर रहे थे कि असल में फ्रीलांसिंग क्या हो, फ्रीलांसिंग क्या काम है, फ्रीलांसिंग किस काम को कहते हैं। तो इसके ऊपर वो जो है हमें जो है वो बिल्कुल गाइड कर रहे थे, हमें बता रहे थे। तो देखिए फ्रीलांसिंग जो है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद आसान कर दूं तो फ्रीलांसिंग कहते हैं ऐसा काम जो घर बैठे इंटरनेट पर, मोबाइल फोन पर, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर आप बासानी कर सके। इस काम को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ऑनलाइन अर्निंग जो कहते हैं ना, ऑनलाइन पैसे कमाना, ये ऑनलाइन पैसे किसे कहते हैं? ये नहीं कि आपने कोई काम घर से बैठ कर किया इंटरनेट के जरिए, डिजिटल, और उसके बदले में जो आपने मुआवजा बनाया, जो पैसे बनाए, जो मजदूरी की, जो आपने हक हलाल के पैसे बनाए, उसे हम ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। क्योंकि उसमें हमने इंटरनेट की मदद से काम, उसमें हमने डिजिटली काम, इसे ऑनलाइन नहीं कहते। आज का जो टाइम है ना, ये फ्रीलांसिंग नेमत है। फ्रीलांसिंग पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ऐसी नेमत है। चैट चैट जीपीटी नेमत है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है हमारे पास, 27,000 से जायद बच्चे रोज पैदा होते हैं। लाखों बच्चे रोज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं। वो बेचारे आते हैं, डिग्रियां हाथ में हैं, और ढूंढ रहे हैं यार कोई जॉब शॉब मिल जाए, यार कोई काम शाम मिल जाए। तो ऐसे में उन सब बच्चों के लिए, और वो लोग जिनकी आमदनी कम है, जो 20,000, 25,000, 30,000 से कम कमाते हैं, और उनके बच्चे अभी छोटे हैं, फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, पाकिस्तान में महंगाई की वजह से एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, तो फ्रीलांसिंग उनके लिए नहीं है। हमारी वो बहनें जो घर से बाहर निकल नहीं सकती, उनको इजाजत नहीं है, या वो घर में बापर्दा रह के काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जब खवातीन बाहर निकलती है तो हमारे माशरे में खवातीन को, बेचारियों को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। किसी की ओए सुननी पड़ती है, कोई किस तरह से देखता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो कितनी सारी चीजें बेचारी फेस करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली के लिए मेहनत करती, शदीद मेहनत करती। यकीन करें, इस दुनिया में अगर कोई टफेस्ट जॉब है ना किसी की, तो वो हमारी बहनों बेटियों की, हमारी माओ की है, बीवियों की है। सबसे ज्यादा टफेस्ट। अगर मर्द को इतना काम जितनी खवातीन काम कहती है ना, करना पड़ जाए, तो मुझे लगता है मौत पड़ जाए, नहीं कर सकते हम। हम लोग सिर्फ थोड़े से पैसे कमा के लाके एहसान चढ़ा देते हैं उन पे, कि हम तुम्हारे लिए कमाते नहीं, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे वो भी तो करती है। मतलब ये एक दुनिया का सिस्टम है, लेकिन हमें अ, अपनी बहनों को, बेटियों को भी एम्पावर करने के लिए घर में बापर्दा रह के आप करें। आप कंपनी खोल लें, एजेंसी बना लें, मतलब हस्बैंड वाइफ है, दोनों मिल जाए, दोनों मिलके, एक तो साथ टाइम स्पेंड होगा, काम पे बहन भाई हैं, साथ मिल जाए। जैसे मेरे पास 27 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो टीम है ना, ऐसे ही काम करें, टीम बनाए। टीम में आपके घर की फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे,
एक पूरी टीम बन जाए कि यार हम मिलके काम करेंगे, इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। तो जब टीम, देखिए ना, जब आप, एक आपका दिमाग होगा, एक आपकी मिसेस का दिमाग होगा, एक आपकी बेटी का, एक आपके बेटे का दिमाग होगा। तो जब दिमाग मिलेंगे, जब आइडियाज मिलेंगे, जब काम, जब पोटेंशियल एनर्जीज मर्ज हो, तो रिजल्ट कैसे नहीं आएगा। और घर बैठे किसी की मोहताजी नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है भाई। क्या किसी किसी बड़े बंदे की सिफारिश करवानी पड़ेगी जॉब लेने के लिए, क्लाइंट लेने के लिए, पैसे बनाने के लिए? नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिफारिश है, और वो आप खुद हैं। वो आपका काम है। वो आपको काम करना आता हो तो काम ही काम है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं। ठीक है, काम ही काम, सिर्फ काम करना तो आता हो। इंसान खुद बड़ी सिफारिश होता है, लेकिन काम हमें खुद नहीं करना आता है। तो तो ये फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग के अंदर सदिहान ने मैं बताया कि कैनवा, कैनवा की कैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसको आपने डाउनलोड करना है अपने मोबाइल फोन में, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये हम गूगल पे आ गए। आप मोबाइल फोन से हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और लिखेंगे CANVA, कैनवा, ठीक है। ये कैनवा है। आपने इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपने जो ओपन हो जाएगा, मोबाइल में भी सेम ऐसे ओपन होगा, ठीक है। और लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आप हैं तो ये भी सेम ऐसे हो। ये यहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे, क्रिएटिव्स बनाएंगे अपनी प्रोडक्ट के, अपनी सर्विस के, या अपने क्लाइंट्स को। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए कि वो क्या चीज होगी और ये कैसे करेंगे। हम आपको हर चीज सिखाएं। मैं आपको हर चीज बिल्कुल जो है वो बेसिक से मैं आपको सिखाएं। ये देखिए, जैसे एक डॉक्टर ने हेल्थ के लिए बनाया, ठीक है। ये किस तरह से डिजाइन बनता है, डिजाइन को बेचना कहाँ पे, क्लाइंट्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे उसको हम आगे लेके चलेंगे, उसके पैसे कितने मिलेंगे। मैं आपको बस थोड़ा सा दिखा देता हूँ मजीद। जैसे कि आपके सामने एक डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। पाथ टू हेल्थ के एक को क्लिनिक है, और जो बना हुआ है क्लाइंट्स के लिए, कस्टमर, उन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए बनाया था कि पेशेंट जो है उनके पास वो ज्यादा, ये देखिए यहाँ पर आपको और भी मिल जाएंगे बहुत सारे। एक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, ठीक है, तो वो जो है जैसे ये बना हुआ। तो इस तरह से डिजाइन हमने बनाने, किनके लिए, डॉक्टर के लिए, प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, इंजीनियर के लिए, किसी एजुकेशन एकेडमी के लिए, किसी कार के बिजनेस के लिए, किसी रियल एस्टेट के लिए, ठीक है। डिफरेंट ढेर सारी चीजें हम बनाएंगे, और उसके फिर हम सेल करना सीखेंगे कैसे करेंगे, लाइक दैट। थोड़ा सा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी। हम जरा एक एक बाजार है इंटरनेट का, वहां पे चलते हैं, ठीक है। ये इंटरनेट का बाजार है। तो यहाँ पर लोग अपनी सर्विसेज बेचते हैं। कैसे बेचते हैं वो इंशाल्लाह बहुत डिटेल से फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा जी। तो यहाँ पर हम जो है इसको देख लेते हैं जी, कैनवा डिजाइन, ठीक है। अब तो हमने यहाँ पे कैनवा डिजाइन सर्च किया, तो यहाँ पर जो है 17,000 लोग दुनिया भर से बैठे हैं, जो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। दुनिया भर में 8 अरब लोग, यानी कि अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या, दुकान बना के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमें, मैं दिखाऊँ, ये निमरा फ्याज सबसे पहले, हमारे पास निमरा फ्याज है, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूँ। ये देखिए बहन है, तो इनके घर वाले ने कोई पाबंदी नहीं है कि निकाब करके लगाएं या बगैर निकाब के लगाएं। तो उनकी घर से इजाजत है तो उन्होंने वैसे लगा दी। अगर कोई भी बहन जो पर्दा करती है तो वो चाहे आप कोई भी पिक्चर लगा सकते हो, वो भी आपको दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि आपको अपनी पिक्चर लगानी। ये पाकिस्तान से, ठीक है, ये पाकिस्तान से हैं। और ये कब से काम कर रही है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई असल में आप जो सोच रहे हैं चीजें सब मुमकिन। ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इनके अबाउट में चलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए। ये डिजिटल मार्केटर भी है, ये डिजाइनर, और ये पैसे, बहुत अच्छे पैसे बना लिए। 5,000, 6,000, 2,000, 3,000, 11,000, इस तरह से ये डिफरेंट। ये देखिए यहाँ पे 11,000 पे चार्ज कर रही है, यहाँ पे ये 45 रुपए चार्ज कर रही है,
यहाँ पे ये 3,000 पे चार्ज कर रही है, यहाँ पे ये 6,000 पे चार्ज कर रही है। क्या करने की? आई विल डिजाइन यूनिक पीडीएफ लीड मैग्नेट। अच्छा, आई विल डिजाइन एडिटेबल कैनवा टेम्पलेट। ये सारी चीजें बहुत आसान है, जो मैं आपको इंशाल्लाह आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आप सारी चीजें सीख जाएं। चलिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो साजी हैं ये भी पाकिस्तान से ही हैं। अच्छा जी, ये उसामा अरशद हैं, ये भी हमारे भाइयों की तरह हैं। ये भी पाकिस्तानी हैं। ये देख लें, पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, फाइबर के ऊपर। अच्छा जी, ये दीपा, ये इंडिया से है या किसी बांग्लादेश होंगी। हाँ, ये देखिए, ये भी खातून है, इंडिया से बैठ के वो काम कर। अरे भाई, इंडिया वालों से आगे निकलना, हमें हमें पीछे नहीं रहना। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज, ये उमर ताहिर है, ठीक है, ये ताबिया डिजाइन हैं ये। फिर वही आगे इंडियन आ गई है। अच्छा जी, हाँ ये देखिए, जैसे ये सना शफीक है। ये सना शफीक हैं तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पिक्चर नहीं लगाई। ठीक है, जैसे हमारी बहुत सारी बहनें होती है ना, तो वो खुद भी शर्माती है कि मैं पिक्चर नहीं लगाना चाहती। और कुछ घर भी ऐसे होते हैं जिसमें वो, उनके हस्बैंड या उनके अब्बा या उनके भाई ये चाहते हैं कि हमारे, आपने काम करो। वो इजाजत भी दे देते हैं कि काम कर लो, लेकिन आपका फेस नहीं आना चाहिए। तो ये देखें, ये बीबी जो है, ये भी बगैर उसके तस्वीर लगाए पाकिस्तान से है। अभी तक ये 225 से जायद ऑर्डर्स, 225 क्लाइंट के साथ काम कर चुकी है। ठीक है, चल, यहाँ पे उसकी सर्विसेज हैं। ये 1,500 रुपये में बनाती है, 1,600 रुपये में, 1,500 में, ये भी 1,500 1600 में बना रही है। ठीक, ये यूट्यूब के लिए कुछ बना रही है, फेसबुक के लिए कुछ बना रही है। वाई नॉट यू? ठीक है, आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, इस तरह आसानी से की जा सकती है, आसानी से पैसे बनाया जा सकते हैं। सिर्फ समझना है और फोकस करना है, इधर उधर नहीं देखना कि इधर इधर से देख लें, इधर से देख लें। आपका काम है सामने से, और इसी पर लग जा। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअल में मैं आपको गाइड करना चाह रहा हूँ कि जिससे आप फायदा उठा पाए। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको सीखनी है वो आपको मार्केटिंग सीखनी है। ठीक है, आपको मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपने सीख ली ना, आपकी दुनिया बदल जाए। मार्केटिंग होती क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर। आपने कस्टमर्स को वैल्यूज प्रोवाइड करने होते हैं, एड्स रन करने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट हम कहते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें करनी होती है। दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक डिजिटल मार्केटिंग, जिसके लिए आपको एक लैपटॉप चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता, तो उनके लिए क्या हाल, उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जिसको आप मोबाइल फोन से करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप अपने हालात बदल सकते हैं, आप अपने बेहतर कर सकते हैं, आप क्लाइंट के बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं। सोशल मीडिया है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंटरनेट पे मौजूद ऐसे एप्स, रिसोर्सेस, जिनके इस्तेमाल से आप दुनिया भर के मुख्तलिफ लोगों से आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं, अपना पैगाम, अपनी आवाज, अपनी सर्विसेज दुनिया तक पहुंचाते हैं। इससे हम सोशल मीडिया करते हैं, और यही काम आपने करना है इससे पैसे बनाने के लिए। ठीक है, जो चीजें मैं आपको गाइड करी हैं, समझाई हैं, उस चीजों को अमली तौर पे लेके आ। डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैनवा डिजाइनिंग सीखना है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना है, और ई कॉमर्स करना सीखना है। ये चार चीजें आप सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजाइन, ई कॉमर्स और एआई। महीने की कम से कम 50,000 रुपये जेन्युइन पैसे, आपके हलाल के पैसे आपके पास आना शुरू हो जाए, अगर पूरी फोकस के साथ सीख। लेकिन अगर फिर छोड़ छाड़ के कभी ये कभी वो, तो फिर नहीं, फोकस करना पड़ेगा। दुनिया में दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट बेस और एक होता है सर्विस बेस। प्रोडक्ट बेस मॉडल पे आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे गिलास, आप गिलास का कारोबार करते हैं। ठीक है, तो जो आप यहाँ पे सर्विस पे आप अपना हुनर बेचते हो, आप जो है डिजाइनर हो, आप डिजिटल मार्केट, आप अपना हुनर बेचते हो। थ्री मेन यूजेज ऑफ सोशल मीडिया, आज से जो अपने इंटरनेट को इस्तेमाल करना है ना, वो कम्युनिकेशन के लिए करना है।
आपने जो इस्तेमाल करना है वो मार्केटिंग और बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करना है, कि आप उससे बिजनेस करो, कस्टमर बनाओ। आप कोई भी काम करते हो, आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, खवातीन जैसे रीसेलिंग करती हो, लेकिन उनका रीसेलिंग करने का अंदाज जो है ना वो तरीका गलत है। वो बेचारी टाइम भी जाया कर रही होती है और पैसे भी जाया कर रही होती है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कुछ करने की, कुछ पैसे बनाने की। एक तो रीसेलिंग वाला जो बिजनेस है वो खवातीन को करना ही नहीं चाहिए। वो प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है, वो टाइम टेकिंग बिजनेस है, और उसमें फायदा ही नहीं। उससे अच्छा तो अगर वो 2-3 हज़ार रुपए का खुद का सामान ले लेना, 1000-1500 रुपये में खरीद के, उसको बेच के, फिर प्रॉफिट बना के, फिर खरीद के, फिर बेच के भी करना शुरू करें, तो 6 महीने में वो उससे बहुत अच्छे पैसे बना दे, बहुत अच्छे पैसे। और क्लाइंट को एजुकेट करना है, उसको वैल्यूज देनी है, इस तरह से, ठीक है। ये एप्स आपकी जिंदगी बदल सकते, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब, जिसको हम बस ऐसे इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक को दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब को 2 अरब, 2.5 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सअप 2 अरब लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लोग ही लोग हैं, कस्टमर ही कस्टमर है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनाना, आपको अपनी जगह खुद बनाना, आपको अपनी दुकान खोल के अपने आप को दिखाना है कि भाई मैं ये वैल्यू देने आया, मैं ये, मेरी ये प्रोडक्ट, मेरी ये सर्विस। लोग खुद ब खुद आना शुरू हो जाए। उसके लिए अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो इस वक्त हालात माठे हैं, माड़े हैं, गुर्बत का जो हल है ना, वो सोशल मीडिया। और जो मैं आपको मार्केटिंग के ऊपर मैंने आपको बात बताई है, आपने ये जुमला सुना होगा अपने इर्द गिर्द कि यार मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरा बिजनेस नहीं सही तरह से चल, मैं क्या करूं, ऐसे किस तरह से बेहतर करूं। तो देखें, बिजनेस को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और बिजनेस की ऑक्सीजन मार्केटिंग। यानी कि जितने भी ब्रांड हैं, चाहे वो एकेडमी है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कुछ हॉस्पिटल है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बिजनेस, उसको मार्केटिंग चाहिए। अगर उसकी मार्केटिंग नहीं हो तो क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। उसका उसके पास पैसे नहीं आए, उसके पास कस्टमर्स नहीं आए। मार्केटिंग जो मैंने आपको कहा कि आप मार्केटिंग सीख लें, आप ई कॉमर्स सीख लें, आप एआई सीख लें और डिजाइनिंग सीख लें। मार्केटिंग इज द सेकंड लार्ज मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन फाइनेंस। कहते हैं ना लोग, डिमांडिंग स्किल हो, ये वो डिमांडिंग स्किल, जो इंशाल्लाह आप लोग सीख कर अपनी जिंदगी को बेहतर कर लें। याद रखिएगा बात कि कारोबार की जो जिंदगी है ना वो मार्केटिंग है। जैसे हमारे अंदर रूह है ना, वैसे ही मार्केटिंग जो है वो बिजनेस की रूह होती है। तो ये वो स्किल्स हैं जो आपकी कभी वेस्ट नहीं होंगी। ये वो स्किल है जो आपको हमेशा जो है ना पैसे बना के देगी। ये वो स्किल है जो आपको बहुत आगे लेके, इसमें आपको ये नहीं होगा कि कभी ये सीख कभी वो सीख। अगर आप इसके अंदर आ गए और आपने इसको सीखना शुरू कर दिया, तो आप 100% से पैसे बनाएंगे, 100% पैसे बनाएंगे। इसके लिए हमने 3 महीने का ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ठीक है, जिसमें हम आपको मोबाइल फोन के जरिए 1 लाख महीना कमाना, 50,000 कमाना, 80,000 कमाने इंशाल्लाह काबिल कर, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, फेसबुक पे एड्स रन करना सिखाएंगे, इंस्टाग्राम पे एड रन करना सिखाएंगे। जिसमें हम आपको, ये ना जरा पुराना बना होगा, ठीक है, तो डेट जरा वो पिछले साल की लिखी हुई है। तो जिसमें हम आपको जो है इंस्टाग्राम ऐड रन करना सिखाएंगे, ई कॉमर्स का ब्रांड लॉन्च करना, उसको रन करना, मार्केटिंग की एजेंसी को रन करना, डिजाइन्स बनाना, एआई के साथ काम करना, ये सारी चीजें हम आपको लाइव क्लासेस में सिखाएंगे। हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होंगी, ठीक है। कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम देंगे, जो हम लाइव पढ़ेंगे हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे। रात को 9 बजे हमारी इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी, ईशा की नमाज के बाद इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। और ये 3 महीने का हो, और जब तक आप ये काम सीखकर अपने पैसे बनाना शुरू नहीं कर देंगे, जब तक आप ये काम सीखकर अपना काम नहीं शुरू कर, तब तक आप हमारी मेंटरशिप में होंगे, तब तक आप हमारी जिम्मेदारी के अंदर। ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री वाला तो मैं देख चुका हूँ सूरत हाल। तो इसकी फीस है, इसकी फीस तो वैसे
मैं जो चार्ज करता हूँ तो मैं करूँ तो बहुत फीस बन सकती है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे चाय के कप के पैसे चार्ज करूँ। वैसे इसकी फीस मैं 12,000 पे चार्ज करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ 45 रुपये चार्ज करूँ, 45। अगर उनको अपन 90 दिन पे तकसीम करें तो 50 रुपये रोज के बनते हैं। ये मैंने बहुत नाप तोल के पैसे रखे। मैंने इसलिए नहीं रखे कि मैं सिर्फ फीस दूँ, मैंने कैलकुलेट किया कि यार ये 40-50 रुपए से ज्यादा रोज के नहीं बनने चाहिए। मैं सिर्फ 50 रुपए ही चार्ज करना चाहता हूँ आपसे रोज। और जो कि मैं आपसे, आप उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, मैं आपसे इकट्ठे भी नहीं लेना चाहता हूँ कि आप मुझे 45 रुपये इकट्ठा दे दें। नहीं, आप 2500, 2500 पहले देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और 2000 आप नेक्स्ट मंथ देंगे, ताकि आप लोगों के, मतलब आप लोगों के कंफर्टेबल को, आप लोगों की सहूलत की हर तरह से मैंने आपके लिए सोचा इसके अंदर। सिर्फ क्यों, ताकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो सकें, ताकि आप लोग जो है वैल्यू कर सकें। तो जैसे अभी देखें, वही 20-25-30 लोग ही थे हमारे साथ अभी तक, जबकि बढ़ना चाहिए था। कितनी दफा अनाउंस किया कि भाई, कितनी दफा रिपीटेड मैंने वॉइस मैसेजेस किए, वीडियो शेयर की, गाइड किया कि आज हम वर्कशॉप करें। 18 से 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 311 लोगों को तो आज की डेट में मैंने रिप्लाई किया, आज मैंने बात की, उन्हें गाइड किया। तो हमारे लोग बिल्कुल फ्री में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते चीजों। अगर किसी को फ्री में सीखना है, किसी के पास फीस नहीं है, तो वो यूट्यूब से जाकर फ्री में सीख सकता है। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं सारी चीजों को वो इकट्ठा करे, उसके नोट्स बनाए, असाइनमेंट बनाए, और यूट्यूब से सीखना शुरू करे। मैं गारंटी करता हूँ उस बंदे को कि मेरे इस बताए गए रोड मैप के अकॉर्डिंग वो तब भी महीने के 50,000 लाजमी गारंटेड कमाना शुरू करता है। लेकिन किसी को मेरी मेंटरशिप में सीखना है, मेरे स्कूल से सीखना है, मेरे इदारे से सीखना है, मेरी सुपरविजन में सीखना है, तो ये इंशाल्लाह हम 3 महीने का बैच होगा। और पहली 5 क्लासेस लेने तक अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। यानी कि जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे, तो आपको पहली 5 क्लासेस आपने ली और आप कहते हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम वापस दे दें। लेकिन अगर आपने छठी क्लास ले ली, आपने 7वीं क्लास ले ली, तो फिर फीस वापस नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तानी पूरा कोर्स सीखने के बाद भी कह देते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं सीखा, बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं। तो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है। आप जो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहें, वो वाया इजी पैसा या बैंक अकाउंट अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। आ, जो है 5 अगस्त से हमारा स्टार्ट होगा। नहीं प्यारी बहन, हमारी यार 4 इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते, ये दो इंस्टॉलमेंट ही मेरा इतना टाइम वेस्ट करेंगे ना। हमारे जो लोग हैं ना कमिटमेंट के पक्के नहीं है, ठीक है। वो उन्हें बार बार मैसेज करना पड़ता है, भाईजान अपनी सबमिट करा दे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा मेरा टाइम टेकिंग, और मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मैं उन लोगों के ऊपर ही छोड़ देना हमने, ठीक है। और मैं इंस्टॉलमेंट के हक में नहीं हूँ जाती तौर पे। लेकिन ये मेरे टीम का था कि सर, लोगों को जो है आप कर दें, ताकि लोग आसानी से इसको कर सकें। तो 4917। जी मैंने इसी पैसा अकाउंट शेयर कर दिया। गैस कैश की जो है ना, वो आजकल लिमिट फुल है हमारी। तो आप इसी पैसा कर दें या बैंक अकाउंट कर दें, वो ग्रुप पे भी इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अभी मैं आप लोग के सवालों की तरफ आता हूँ। जो भी आपके सवाल हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं।